अर्धांगिनी होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। तुम अभी शिव के योग्य नहीं। तुम्हारे भीतर छुपी आदि शक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। माता सती दुखी प्रतीत हो रही है और दुख निर्बलता का प्रतीक है। माता की यह निर्बलता ही मेरी जीत का कारण बने। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रतीत होता है कि माता किसी कारण से दुखी है, फिर तो मैं आपका दुख बढ़ाने चला आया। बताना तो नहीं चाहता, परंतु बताना अति आवश्यक है देवी। आपके पिता प्रजापति दक्ष श्वेतकुंडी यज्ञ कर रहे हैं, आपके और शिव के बिना। यही सत्य है देवी। प्रजापति दक्ष ने इस यज्ञ के लिए आपको और महादेव को आमंत्रित न करने का निर्णय किया है। क्या? किंतु क्यों? पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? बड़ा सरल उत्तर है देवी। एक पिता अपनी पुत्री और अपने जामाता को अपने जीवन के सबसे बड़े यज्ञ के लिए आमंत्रित ना करें, इसका क्या कारण हो सकता है देवी? संभवतः वो आपके गृहस्थी के हित के बारे में सोच रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं मुनिवर। बड़ा सरल है देवी। ये लग रहा होगा कि महादेव ने फिर से उनका अपमान कर दिया तो, और कहीं इस अपमान को आप सहन नहीं कर पाई तो आपके और शिव के वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। अपना जरा सोचिए, प्रजापति का कोई भी यज्ञ आपके बिना पूर्ण हुआ है? इसलिए आपके हित के बारे में सोचकर उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया होगा। परंतु देवी मेरी ये राय है कि आपको जाना चाहिए। शिव न आए तो आपको अकेले जाना चाहिए। जरा सोचिए देवी, प्रजापति के जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है ये। आपके जाने के बाद ही वो पूर्ण होगा और प्रजापति को कितना हर्ष होगा। अभी तो आपकी इच्छा। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ठहरो। सांसारिक प्राणियों का यहाँ से आगे जाना निषिद्ध है। स्वर नीचे करके बात करो। मैं कोई साधारण नारी नहीं, मैं दक्ष पुत्री विजया हूँ और यहाँ पर अपनी छोटी बहन सती से मिलने आई हूँ। देवी देवी देवी, मैंने आपको पहचान लिया। आप माता सती से यहाँ मिलने आई, ये हर्ष की बात है देवी। मैं सती से तभी मिल पाऊंगी जब आपके गण प्रेत मेरे मार्ग से हटेंगे। क्रोध मत कीजिए देवी, ये तो अपना कार्य कर रहे हैं। महादेव की अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी अपने 5 तत्वों के ध्येय को लेकर इस स्मशान को पार करके कैलाश तक नहीं जा सकता देवी। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं महादेव की अनुमति लेकर आता हूं। माता, आपकी बड़ी बहन विजया आपसे मिलने आई है। क्या? विजया दीदी मुझसे मिलने आई है? कहाँ है वो? स्मशान के उस पार। क्या आपने उन्हें वहां क्यों रोक दिया? यहाँ मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए?
क्षमा करें माता, महादेव की अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी स्मशान को पार करके यहां तक नहीं आ सकता। परंतु माता, महादेव तो ध्यानमग्न है, अब इनसे आज्ञा कैसे मिलेगी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उनसे मिलने उनके पास चली जाती हूँ। दीदी, सती, कैसी है सती? तू सुखी तो है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बस आपको देखकर यूं ही पूरे परिवार की याद आ गई। कितने आश्चर्य की बात है, इतने भयानक वातावरण में भी तू सुखी है। तेरी बहुत याद आती है। क्या पिताजी को भी मेरी याद आती है? उन्हें तो तेरी सबसे सबसे अधिक याद आती है। फिर भी उन्होंने हमें यज्ञ के लिए नहीं बुलाया। यज्ञ में? यज्ञ के बारे में तुझे किसने बताया? मुनिवर नारद ने बताया। अच्छा, तो तूने क्या सोचा? तू आएगी ना? पिताजी तुझे कितना याद करते हैं, कितने विवश हैं वो शिव की वजह से। तू महादेव के बिना ही आ जा। यदि तू अकेली भी आएगी ना तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं दीदी, महादेव मुझे अनुमति देंगे या नहीं। सती, वो तेरे पति हैं, परंतु माता पिता के घर जाने के लिए पति की अनुमति अनिवार्य नहीं है। पति जीवन में बाद में आता है, परंतु जीवन की शुरुआत माता पिता से होती है। तू आएगी ना? आएगी ना यज्ञ के लिए? तुझे यज्ञ में आना ही चाहिए सती। तुझे शिव की अनुमति मिले या ना मिले। पिताजी के जीवन का ये अंतिम यज्ञ है। अपने पिता के लिए तू इतना तो कर सकती है। बोल, तू आएगी ना? ठीक है दीदी, मैं आऊँ। बहुत प्रसन्नता हुई ये देखकर कि विवाह के उपरांत भी हमारी सती ने अपने आत्मसम्मान का समर्पण नहीं किया। पितागृह जाने के लिए अपने पति की अनुमति पर आश्रित रहना बहुत बड़ी भूल होगी। और यदि पति ऐसा करना चाहे तो इसका अर्थ यह है कि पति पत्नी पर हावी होने का इच्छुक है। नहीं दीदी, मेरे शिव ऐसे नहीं हैं। ये सत्य है कि उनको पूरी तरह से समझ पाना असंभव है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। आज तक मुझे इस बात की अनुभूति कभी नहीं हुई कि वो मुझ पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरी इच्छा है कि मैं उनकी अनुमति लेकर ही इस यज्ञ में पधारूं। ये तुम भी जानती हो सती
कि महादेव तुम्हें आने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम इस यज्ञ में नहीं आ पाओगी सती। मैं आऊंगी। ये तुम मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही हो? मैं आऊंगी दीदी। अब तुम स्वयं को सांत्वना दे रही हो। मैं आऊंगी दीदी, मैं आऊंगी। मैं अवश्य आऊंगी। और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें कोई दुख नहीं? अपने दुख का कारण अपनी बहन से नहीं कहोगी? क्या तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ से विचलित होकर जाऊं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी, और उसके कारण उन्होंने मुझसे वमांगी होने का अधिकार छीन लिया। देखा, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करेंगे। नहीं दीदी, नहीं, भूल मेरी ही थी। मैंने अपने वचनों का पालन नहीं किया और उन्हें ऐसा करने पर विवश कर दिया। ये फल केवल मेरे कर्मों का है। ये शरीर, ये मन दूषित हो चुका है दीदी, जिनमें जिज्ञासा, तर्क, नियम, रीति नीति जैसे अहंकार तो है, किंतु समर्पण नहीं। महादेव को जानने के लिए, उनको संपूर्ण रूप से पाने के लिए ऐसे संस्कारों का त्याग अनिवार्य है, और वो केवल तभी संभव है जब मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूं। ये कैसी अनुभूति हो रही है? सती की बातों से मेरा हृदय कांप क्यों रहा है? क्यों किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है मुझे? दीदी, मैं महादेव को इस यज्ञ में आने के लिए अवश्य मना लूंगी। मुझे चलना चाहिए सती, बहुत देर हो गई है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण यही संकेत दे रहा है कि सती का इस यज्ञ में आना तय है, और इसका अर्थ ये कि सती के साथ साथ प्रजापति दक्ष का भी विनाश। महादेव के बिना इस यज्ञ की पूर्ति होना असंभव है। प्रभु, इस अनर्थ को आपको रोकना ही होगा प्रभु, रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा इस विनाश के दुष्प्रभाव से सारे संसार को उबरने में न जाने कितने कल्प लग जाए, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यदि मुझे ज्ञात होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं सती को यज्ञ में आने के लिए कभी नहीं उकसाती। नहीं, मेरा उद्देश्य तो केवल सती के विवाहित जीवन में क्लेश उत्पन्न करना था, किंतु अब तो मैं सती, पिताजी और सृष्टि के विनाश का कारण बन जाऊंगी। अब मैं अपनी व्यथा किससे कहूं? हे राम, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। कैसे मनाऊं उन्हें? ये अधिकार कैसे पुनः प्राप्त करूं? महादेव तो सदैव आपकी कथामृत में खोए रहते हैं। अब आप ही कोई मार्ग बताइए।
मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। मैंने अपनी दक्ष बुद्धि पर अधिक विश्वास किया, आपको दिए हुए वचनों पर नहीं। ये जानते हुए कि आप सर्वज्ञ हैं, मैंने आपसे असत्य बोलने में तनिक भी संकोच नहीं किया। आपने मुझसे वमांगी होने का अधिकार छीनकर उचित दंड दिया है मुझे। सती, मैंने तुमसे वमांगी का अधिकार छीन केवल तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी दंडित किया। जिस प्रकार तुम मेरे बिना अधूरी हुई, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हो सकता। परंतु प्रयत्न कर, जब कभी भी तुम इस योग्य हो जाओ, जब कभी भी ये मिलन विश्वास और श्रद्धा से परिपक्व होगा, ना कि बुद्धि से, मैं तुम्हें यह अधिकार लौटा दूंगा सच। हाँ सच, तुम्हें आदिशक्ति होने का बोध अनिवार्य हो रहा है, और उसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कायर निकलोगी। मैं कायर नहीं हूं। पिताजी, आप मेरी बात समझने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे? महर्षि भृगु ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाता है, और यदि उनके अनुसार इन ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण किसी विनाश का संकेत दे रहे हैं, तो विनाश अवश्य होगा। यदि परिणाम का मुझे भय होता, क्या अंतर रह जाता मुझ में और एक साधारण मनुष्य में? मैं साधारण नहीं हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, इस संसार का संरक्षक, प्रजापति दक्ष। मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं शिव का सामना कर सकूं। सामना ही नहीं, मैं उसे पराजित कर सकता हूं। संसार के सारे नक्षत्र मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हैं। मेरे प्रकोप से चंद्रमा भी क्षय होने से नहीं बच पाया था। आप भूल रहे हैं पिताजी कि जो श्राप आपने चंद्रमा को दिया था, उस श्राप से मुक्ति उन्हें महादेव ने दिलाई थी। विजया! और इसी कारण आज चंद्रमा आपके जमाता होते हुए भी शिव के माथे पर विराजमान है, आपके चरणों में नहीं। तो बन जाओ उसके जाके चरणों की दासी, सम्मिलित हो जाओ उसके भूत पिशाच और गणों में। प्रजापति दक्ष द्वारा निष्कासित किए हुए हर प्राणी को शिव बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है। कोई है? इस विक्षिप्त को इस भवन से बाहर निकालकर फेंक दो। प्रजापति दक्ष के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का निमंत्रण तो हमें मिल चुका है प्रभु, किंतु हम आपकी अनुमति के बिना वहां कैसे जा सकते हैं? सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव वो भी वहां उपस्थित होंगे। हम सब आपके और माता सती के साथ महायज्ञ में जाने के इच्छुक हैं।
प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का निमंत्रण ना मुझे भेजा है ना सती को। हम उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। नहीं चंद्रदेव, आप अवश्य जाएंगे। वहां जाकर उनके निमंत्रण का सम्मान करेंगे। क्या मेरी इच्छाओं, मेरी भावनाओं का कोई महत्व नहीं? आपने सभी को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और एक पुत्री की व्यथा की आपने तनिक भी चिंता नहीं की। मेरे साथ ये अन्याय क्यों महादेव? क्यों? इस विक्षिप्त को इस भवन से बाहर निकालकर फेंक दो। मैं सदैव सोचती थी कि क्यों मैं इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर हूं। ये स्वभाव आपकी बेटी होने का अभिशाप है मुझ पर। विजया, अब से तुम मेरी पुत्री नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब तुम इस भवन में लौटकर कभी नहीं आओगी। ले जाओ इसे। नहीं पिताजी, आपने आज मुझे श्राप दिया नहीं। आपने तो आज मुझे श्राप से मुक्त किया है। नहीं नंदी, उन्हें पिताजी से निमंत्रण की अपेक्षा है ही क्यों? विजया दीदी तो आई थी ना हमें निमंत्रित करने। यदि उस समय वो ध्यान मग्न थे, इसमें मेरे पिताजी का क्या दोष है? और वो तो मेरे पिता का घर है। यदि हम वहां बिना निमंत्रण के चले भी गए तो भी पिताजी को प्रसन्नता ही होगी। क्या महादेव इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? माता, महादेव को समझना इतना सरल नहीं, ये तो आपको भी ज्ञात हो गया होगा। किंतु साथ ही महादेव जो भी करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण अवश्य छुपा होता है। और वो कारण संसार के हित और संसार के कल्याण से ही जुड़ा होता है माते। इतने छोटे से निर्णय में संसार के हित और अहित की बात कहां से आ गई नंदी? ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा यदि हम पिताजी के यज्ञ में चले गए? मैंने विजया दीदी से कहा था, केवल मैं ही नहीं, महादेव भी मेरे साथ अवश्य आएंगे। अब क्या सोचेंगी वो? और यदि वो नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे तो जाने की अनुमति दे सकते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनकी अनुमति के बिना नहीं जाऊंगी और उन्हें मुझे अनुमति देनी ही होगी। ये कैसी घोर तपस्या कर रहे हैं आचार्य। ये सब देखकर तो महादेव अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु महादेव को शीघ्र प्रसन्न होना पड़ेगा। इतनी यातनाएं सहन करते करते यदि आचार्य के प्राण निकल गए तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे संजीवनी विद्या?
माता बहुत कुंठित हो उठी है, बहुत दुखी है वो। मैंने बहुत प्रयत्न किया उन्हें वापस यहां लाने का, परंतु वो वही स्थिर है प्रभु। आप ही उन्हें मना सकते हैं, चलिए ना प्रभु। प्रभु मेरी आपसे विनती है, मेरी माता को रोकिए प्रभु। अवश्य नंदी, मैं तुम्हारे हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नंदी, मुझे शुक्राचार्य को दर्शन देने होंगे, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। मैंने उनकी इतनी प्रतीक्षा की, किंतु वो नहीं आए। उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं, मेरा कोई मान नहीं। वो मुझसे वमांगी होने का अधिकार तो छीन सकते हैं, परंतु दक्ष की पुत्री होने का अधिकार छीनने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं पिताजी के यज्ञ में जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। स्वयं महादेव भी मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। आंखें खोलो शुक्राचार्य। आप आ गए प्रभु। हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। शुक्राचार्य, मेरी तपस्या में इतनी यातना सहने के पश्चात आपने अपने समर्पण और श्रद्धा का प्रमाण दिया है। मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? जो मृत्यु के इतने समीप आ गया हो, उसे तो संजीवनी विद्या ही मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है। हमें संजीवनी विद्या का वरदान दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या कर दिया महादेव ने? संजीवनी विद्या का वरदान, और वो भी शुक्राचार्य को। अब देवता कितने भी असुरों का वध क्यों न कर ले, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें पुनः जीवित कर देंगे। कुछ करिए नारायण, कोई युक्ति समझाइए। किंतु इससे भी बड़ा अनर्थ इस समय कैलाश पे शिव की प्रतीक्षा कर रहा है।
यहाँ बैठी क्या सोच रही हो सती? सोच रही हूं कितनी बदल गई हूं मैं। कदाचित आपको याद होगा, जब हम सोमनाथ में मिले थे तो आप मुझे यहीं लेकर आए थे। इस स्थान की भयंकरता को देखकर डर से कांप उठी थी मैं, और आपने मुझे स्वयं के लिए अयोग्य बताकर मेरा तिरस्कार किया था। तुम्हारे योग्य होने के प्रयास ने हमारे संबंध को शमशान से कैलाश तक पहुंचाया है सती। ये क्यों भूल रही हो तुम? कैसे भूल सकती हूं मैं? मेरी योग्यता के कारण ही मैं कैलाश तक पहुंची, और मेरी अयोग्यता ने मुझसे आपकी वमांगी होने का अधिकार छीन लिया। तुम में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं सती, और एक दिन यही परिवर्तन तुम्हें आदिशक्ति में परिवर्तित कर देंगे। जब प्रेम स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं तो एक दूसरे के लिए बदलना तो दोनों को चाहिए ना। बदला तो मैं भी हूं सती। संसार से विरत रहने वाले शिव को अब कैलाश पर रहने वाली अपनी पत्नी की चिंता रहती। जिस शिव को ध्यान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता था, वो ध्यान को छोड़कर सती को मनाना चाहता। क्या ये परिवर्तन नहीं है सती? यही मेरा प्रेम है सती। इसी प्रेम के कारण तो मैं आज तक जीवित हूं, किंतु आज मुझे इस प्रेम का नाम जानना है। ये जानना चाहती हूं कि वमांगी होने के अधिकार को खोने के पश्चात मैं कैलाश में रहूं तो किस अधिकार से? इस अधिकार से आज तक रहती आई हो सती। वमांगी का अधिकार खोने के पश्चात भी तुम मेरी पत्नी हो। अधिकारहीन पत्नी, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं सती, वमांगी के अधिकारों के अतिरिक्त तुम्हें वो हर अधिकार प्राप्त होगा जो एक पत्नी को प्राप्त होता है। उन अधिकारों का विवरण भी आज मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। अवश्य सती, तुम्हें विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, और तुम्हारे प्रति मेरे वही कर्तव्य रहेंगे जो एक पति के होते हैं। मैं सदैव तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। और मेरी इच्छाओं का अधिकार? मेरी वमांगी होने के अतिरिक्त मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सती। तो मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पिता के घर तीज त्योहार के लिए जाया करती हैं अपने पति के साथ। बस यही एक इच्छा है, और ये स्वाभाविक भी है। कहिए, आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे पिताजी के घर लेकर चलेंगे ना? क्या हुआ, आप उत्तर क्यों नहीं देते? कहिए ना। मैं अवश्य चलता सती, परंतु क्या? परंतु तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। अवांछित बनकर हम कैसे जा सकते हैं? बस यही सुनना चाहती थी मैं जानती थी आप यही कहेंगे। सत्य तो यही है
कि आपने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया। मेरे विचार, मेरी इच्छा का कोई सम्मान ही नहीं है आपकी दृष्टि में। आप स्वयं को बदलने का दम क्यों न भरे, किंतु आप अपने भगवान होने के अहंकार को कभी नहीं छोड़ सकते। सती, जानती हूँ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु आज कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। सत्य यही है कि मैं आपके लिए केवल मनुष्य हूं, एक तुच्छ मनुष्य। मेरी इच्छाएं, मेरे संबंधियों के लिए कोई महत्व नहीं है आपकी दृष्टि में। और हो भी क्यों, आप तो भगवान हैं। किसी मनुष्य के लिए आपके हृदय में प्रेम कैसे हो सकता है? ठीक कहा था आप, हमारा एक दूसरे से विवाह होना सबसे बड़ी भूल थी। तो भगवान होकर आपने ये भूल कैसे की? यदि मुझे एक पत्नी का अधिकार नहीं दे सकते, मेरे सगे संबंधियों को अपना नहीं सकते थे, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों किया? क्यों? भगवान की कृपा भी उनके प्रेम से उपजती है सती। कृपा और प्रेम में भेद मनुष्यों के लिए होता है सती, भगवान के लिए नहीं। सत्य तो यही है, भगवान के हृदय में अपने संसार के लिए प्रेम और करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। परंतु दुख तो इसी बात का है सती कि तुम अभी मेरी बात को नहीं समझ पाओ। तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी बात तभी समझ में आएगी जब तुम पूर्णतः आदिशक्ति बन जाओ। तब तुम्हें समझ में आएगा भगवान के प्रेम का स्वरूप क्या होता है। मुझे तुमसे प्रेम है सती, और सारी प्रकृति तुम में समाई हुई। शत्रु, मित्र, सब तुम में ही तो है। तो फिर ये कैसे संभव है कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे पिता से नहीं? मुझे सबसे प्रेम है सती। अब आप मुझे अपनी बातों से बहला नहीं सकते। तो फिर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है आपको? कहिए, इसका कोई उत्तर है आपके पास? हाँ सती, यदि तुम समझना चाहो तो। पति होने के नाते मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा धर्म और कर्तव्य है। मेरी इच्छा केवल आपसे हाँ सुनने की है, किंतु कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सती, यदि मैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ये उनके प्रति मेरा प्रेम ही है। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है सती, इससे स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हम उनके यज्ञ में सम्मिलित हों। यदि हम वहां चले गए तो हमें वहां पाकर वो क्रोधित हो सकते हैं सती, और उनके क्रोध से उनका यज्ञ असफल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यज्ञ के फल की प्राप्ति के लिए उस यज्ञ को शांत चित्त से करना अनिवार्य है। फिर हम वहां जाकर प्रजापति दक्ष की शांति को क्यों भंग करें? मैं ठहरी मनुष्य, मुझ में इतना सामर्थ्य कहां कि मैं आपके तर्कों का उत्तर दे सकूं। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि पिताजी ने अपने मन में आपके लिए कोई भ्रांति पाली है, और इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया। यदि हम वहां जाकर पिताजी के मन में स्थित भ्रांति को दूर करें तो उनका मन आपकी ओर निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हृदय से किया हुआ यज्ञ और अधिक फलदायी होता है। आपको मेरे साथ उस यज्ञ में चलना चाहिए महादेव।
यही मेरे पिताजी के हित में होगा। नहीं सती, ये उनके हित में नहीं होगा। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं सती। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पिता के घर जाने के लिए कन्या को अपने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रजापति दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वो हमें अवश्य निमंत्रण भेजते सती, परंतु उन्होंने नहीं भेजा। उनकी दृष्टि में जो भी सम्मानित है सती, वो उनके साथ उनके यज्ञ की पूर्ति करेंगे। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं, उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को सहना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह दी ना अपने मन की बात, कर दिया ना पिताजी को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। आज आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है महादेव, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। सती, मोह और क्रोध में सोची हुई बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, कहिए कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। उसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। कहते क्यों नहीं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते? आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए।